सन 630 में खंदक की लड़ाई और एक तरीके से वो उनके लिए आखिरी युद्ध साबित हुआ। मक्का मदीना पर उनका कुछ अच्छा नियंत्रण हो चुका था, विरोध भी कम हो गया था, लेकिन दुर्भाग्य से इसके मात्र 2 वर्ष के अंदर मोहम्मद पैगंबर साहब की मृत्यु हो गई। उनके मृत्यु की तारीख है 8 जून 632 ईस्वी। 8 जून 632 ईस्वी उनकी मृत्यु जब हुई, उसके बाद उनके जो अनुयायी थे, उनके जो फॉलोअर्स थे, उनमें एक तरीके से फिर से वही बातें शुरू हो गई, वही घटनाक्रम शुरू हो गया जो प्रारंभ में था, अर्थात विरोध, और विभिन्न तरह के गुट बनने लगे। कबीलाई एकता कुछ हद तक तो बनी थी कुछ कबीलों में, लेकिन अब अनुयायियों के अंदर ही एक तरीके से विरोध शुरू हो गया, मतभेद उत्पन्न हो गए और उनके विचारों की अलग अलग तरीके से व्याख्या भी की जाने लगी। बहुत से तो मुसलमानों का मानना था कि पैगंबर मोहम्मद ने अपना उत्तराधिकारी नहीं चुना है, कोई उन्होंने अपना उत्तराधिकारी नहीं बताया है, और इसलिए मुसलमानों ने एक तरीके से नया पद बनाया जिसे उन्होंने खलीफा कहा। खलीफा का अर्थ होता है धर्म प्रमुख। इस समय कम से कम खलीफा का अर्थ तो धर्म से लेकर था और उसे उन्होंने धर्म प्रमुख का नाम दिया। मोहम्मद पैगंबर के काल के इतिहास को जानने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा तेजी से कि खलीफाओं का शासनकाल और उसका विस्तार कैसे हुआ। खलीफाओं का शासनकाल और उनका विस्तार आपको मैंने पूर्व में नक्शे में बताया था कि अरब पेनिनसुला या प्रायद्वीप, उसके आसपास 3 समुद्र और उन समुद्र के दूसरी ओर कौन कौन से क्षेत्र। आपको याद होगा उत्तर में सीरिया है, फिर इराक, ईरान, और दक्षिण पश्चिम में मिस्र का जिक्र हुआ था। साथ ही 2 साम्राज्यों की भी बात हुई थी, एक रोमन साम्राज्य जिसे बाइजेंटाइन और दूसरा ससानिद साम्राज्य या ईरान का साम्राज्य मान। इसको आप फिर से अपने मानस पटल पे लाएं और घटनाक्रम में ये स्थान पुनः वापस आते हैं। अब जब खलीफा के चयन की बात हुई तो उनकी मृत्यु के पश्चात 632-34 में अबू बकर, ये नाम आपने सुना होगा, जो उनके प्रारंभिक दल का, पैगंबर मोहम्मद के प्रारंभिक दल का एक सदस्य था, उसे खलीफा चुना गया, उसे धर्म प्रमुख बनाया गया। इस काल में सीरिया और उसके बाद इराक पर विजय पाई गई। विजय का अर्थ होता है धर्म के नाम पर, धर्म विस्तार को लेकर जो अल्लाह के शब्दों को, अल्लाह की वाणी को दूसरे क्षेत्रों में पहुंचाने का जो आदेश पैगंबर को मिला था, उस आदेश के तहत इन क्षेत्रों पर विजय पाई गई। और इस प्रकार अरब, सीरिया और अब इराक काफ़ी बड़ा क्षेत्र है अपने स्वयं में, ये क्षेत्र एक तरीके से मुसलमानों के कब्जे में आया। खलीफा अबू बकर ने अपने इस अभियान के दौरान कई विद्रोह भी दबाए और एक तरीके से एक सफल खलीफा अपने बहुत छोटे शासनकाल में साबित हुआ। यद्यपि ये बात तय है कि ये उसी के काल में जो विभिन्न कबीले थे वो भी टूटने का प्रयास कर रहे थे, अलग होने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन अबू बकर अपने दम पर, अपने बल पर और अपनी एक छोटी सी सेना के बल पर इन सब कबीलों को इकट्ठा रखने में कुछ हद तक सफल हुआ और साथ ही ये 2 विजय उसके काल की हैं। 634 से 644 में नए खलीफा आए। अबू बकर का काल हम देख सकते हैं मात्र 2 वर्ष का, लेकिन बड़ा साहसिक काल था क्योंकि उसके
मातहत ये जिम्मेदारी थी कि पैगंबर मोहम्मद के द्वारा छोड़ी गई जो लेगेसी है उसको आगे बढ़ाना, उसको आगे जारी रखना। सन 634 से 644 अबू बकर ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और उस उत्तराधिकारी का नाम था उमर। तो इस प्रकार हम देखते हैं पैगंबर मोहम्मद, जिन्होंने कोई उत्तराधिकारी की घोषणा नहीं की थी, ऐसा उनके समुदाय का मानना था, और अबू बकर को पहला खलीफा बनाया गया। अब अबू बकर ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया उमर को, जिसका काल 634 से 644 है। उमर जो है 10 साल के अपने शासन काल में उसने अपनी प्रतिभा का, अपनी योग्यता का भरपूर उपयोग किया, और वो था भी बहुत योग्यवान और प्रतिभाशाली। उसने अब सीरिया और इराक के बाद अपना कदम बढ़ाया ईरान की ओर और ईरान पर कब्जा किया। उसके बाद नीचे पश्चिम दक्षिण में उसने मिस्र, त्रिपोली पर कब्जा किया, और इस तरह अरब पेनिनसुला के चारों ओर लगभग, मात्र केवल एकदम पूर्वोत्तर को छोड़ दें तो, या पश्चिमोत्तर को छोड़ दें पूरा, तो लगभग चारों ओर इनका एक तरीके से क्षेत्र फैल चुका था। खलीफा उमर, इसका शासनकाल पहली बात इसलिए बहुत स्मरणीय है, बहुत यादगार है कि इन्होंने इतने बड़े बड़े क्षेत्रों पर इस्लाम के विस्तार के लिए विजय कर। दूसरा, वास्तविक संस्थापक इन्हीं को कहा जाता है। यदि हम आप लोगों ने भारतीय इतिहास पढ़ा होगा तो भारतीय इतिहास में बात होती है कि सल्तनत काल में वास्तविक संस्थापक कौन था, या मुगल काल में वास्तविक संस्थापक कौन था। वास्तविक का अर्थ ये होता है कि जो स्थापना करते हैं किसी न किसी कारण से, मात्र बहुत कम वर्षों में उनका स्वर्गवास हो गया, चाहे वो बाबर हो, चाहे वो सल्तनत काल में हो, और उसके बाद जो शासक आया उन्होंने थोड़ा अपने लंबे काल में कुछ ऐसी कार्रवाई की या ऐसी शैली अपनाई जिससे साम्राज्य को वास्तव में एक स्थायी नींव मिली। वही बात यहाँ पर भी है कि अबू बकर मात्र 2 वर्ष शासन किया या 2 वर्ष के लिए खलीफा रहे, तो ऐसा उन्होंने कुछ मजबूती नहीं दे पाई अपने साम्राज्य को, जो बाद में उमर ने, और उमर का यही बहुत बड़ा योगदान है, और इसी योगदान के लिए उसे वास्तविक संस्थापक कहते हैं। उसने अपनी सारी विजयों में विस्तारवादी, चारों तरफ फैलाना, अपने साम्राज्य को चारों तरफ फैलाने के लिए उसने उसका विस्तारवादी नीति का उपयोग किया, और साथ ही अपना साम्राज्य केवल व्यापार और करों से ही नहीं चलाया। ये एक बिंदु देखेंगे। आपको याद होगा कि जब हमने चर्चा की थी कि पैगंबर मोहम्मद के सिद्धांतों में 2 सिद्धांत बहुत अहम थे। एक था दूसरों की सेवा करना, और दूसरा चोरी चपाटी नहीं करना। यहाँ पर आप देखेंगे कि उमर, उसने अपनी विस्तारवादी नीति के तहत व्यापार के जरिए या अपनी आय बढ़ाने के लिए केवल व्यापार और करों पर ही निर्भर नहीं हुआ। उसने अपने इस अभियान के लिए लूट को एक बहुत बड़ा जरिया बनाया। भारी मात्रा में उसने लूट के माध्यम से राशि इकट्ठी की, जिसे उस लूट से इकट्ठी की गई राशि को उनकी भाषा में गनीमा कहते हैं। गनीमा, लूट से इकट्ठी की गई राशि। और ये राशि की ज़रूरत क्यों थी? सैनिकों के लिए जो आवश्यक धन की ज़रूरत पड़ती थी, उसके लिए ये लूट का पैसा उपयोग किया जाता था। अब सैनिकों की आवश्यकता क्यों पड़ती थी? आपने देखा कि किस प्रकार अबू बकर ने सीरिया पर कब्जा किया, और उसके बाद इसने ईरान और त्रिपोली आदि पर कब्जा किया। तो ये सब सैनिक अभियानों के लिए और साथ ही विभिन्न कबीलाई विद्रोहों को दबाने के लिए
सतत रूप से सैनिकों की आवश्यकता थी और इसलिए ये पैसा लूट से, गनीमत से आता था। उसके अलावा उमर ने जो उसका तीसरा योगदान है कि उसने सभी कबीलों को काफ़ी शक्तिशाली भी बनाने की कोशिश की, काफ़ी ताकतवर, मजबूत बनाने की कोशिश की और उस हद तक उसने आर्थिक सहायता दी। उसका कारण क्या था? उसका कारण था, पश्चिम में मैंने बाइजेंटाइन एम्पायर का जिक्र किया है, रोमन एम्पायर का जिक्र किया है, और पूर्व में मैंने ससनिद एम्पायर, ईरान के एम्पायर का जिक्र किया। इन लोगों से सतत लड़ाई के लिए कबीलाई ताकत बहुत महत्वपूर्ण थी और उमर को पता था कि कबीलों की कमजोरी का फ़ायदा ये दूसरे साम्राज्य उठाकर कहीं हमला ना कर बैठें और इस प्रकार उनके द्वारा जो नए नए धर्म का विस्तार करने का प्रयास किया जा रहा है उस पर चोट न पहुंचे। अपनी विस्तारवादी नीति के तहत उमर ने भी कुछ नए क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की और अबू बकर के द्वारा विजयी सीरिया और इराक के बाद अब उमर ईरान, त्रिपोली, इजिप्ट, इस पर कब्जा करते हैं, इस पर विजय प्राप्त करते हैं और इस प्रकार इस्लाम धर्म के विस्तार में उनका बहुत अहम योगदान है। आप देखेंगे जो पेनिनसुला है, पेनिनसुला के चारों तरफ केवल बल्कि 3 तरफ एक तरीके से इस्लाम फैल चुका था। 10 वर्ष के इनके शासनकाल के कारण ही, इस तरह के शासनकाल के कारण ही इन्हें वास्तविक संस्थापक कहते हैं। उमर ने तो जहां व्यापार और कर से प्राप्त आय में काफ़ी वार्धक्य किया, लेकिन मात्र उससे वो संतुष्ट नहीं था, क्योंकि उसे अपने सैनिक अभियानों के लिए, उसे कबीलों की शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता थी। सैनिक शक्ति बढ़ाना क्यों? क्योंकि उसे और अभियान करने की मंशा थी। उसे मालूम था कि खुद की सैनिक ताकत उसे वो मजबूती दे सकती है जो तत्कालीन समय में ज़रूरत थी। और जहाँ तक कबीलाई शक्ति की बात है, वह इसलिए आवश्यक था क्योंकि उसके आसपास, आपने जैसा मैंने पहले बताया, एक और बाइजेंटाइन साम्राज्य और दूसरी ओर ससानिद साम्राज्य, और दोनों ही साम्राज्य के धर्म अलग अलग थे। बाइजेंटाइन जहाँ क्रिश्चियन धर्म से संबंधित था, वहीं ससानी साम्राज्य जो था, जहाँ पे जरथुस्त्र धर्म का समर्थक था, उसका संरक्षण था। जरथुस्त्र में एक तरीके से आप देख सकते हैं जुडाइज़म या यहूदी, इन लोगों का पुट। तो इसके समर्थकों के